अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में 40 लेक्चर्स कवर हो चुके थे टॉपिक्स। आज 41 टू 45 कवर करेंगे। 41 में सबसे पहले हम बिट रेट देखेंगे। 42nd में हम डिजिटल सिग्नल एज कंपोजिट एनालॉग सिग्नल देखेंगे। 43rd पे ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स देखेंगे और उसके बाद ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन देखेंगे और लास्ट पे हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स देखेंगे। तो इन टॉपिक्स को आज कवर करने के लिए रही मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, 3.3.1 हमारा टॉपिक था बिट रेट। बिट रेट को हम देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर नॉन पीरियोडिक एंड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। अनदर टर्म बिट रेट जो हमारे पास इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नल्स। बिट रेट जो है इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन वंस एक्सप्रेस्ड इन बिट पर सेकेंड, इट्स मीन बीपीएस। अब इसमें हमारे पास वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको नीड है डाउनलोड करना अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसका रेट जो है 100 पेजेस पर सेकंड है, तो रिक्वायर्ड बिट रेट चैनल के लिए क्या होगा। अच्छा, अब 100 पेजेस पर सेकंड तो उसने बता दिया है, बट अब ये देखें 24 लाइन्स विद 80 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन। इफ यू ज्यूम 1 कैरेक्टर रिक्वायर्स 8 बिट्स, तो बिट रेट किस तरह फाइंड होगी। तो बिट रेट फाइंड होगी, सबसे पहले आपका जो पेजेस पर सेकेंड है वो आ गया। उसके बाद 24 लाइंस आपकी हैं एवरेज उसकी, और 80 कैरेक्टर्स हैं ईच लाइन पे 80 आया विच इज़ 80, और 8 जो है आपकी रिक्वायर कर है 1 कैरेक्टर। तो आपका बीपीएस में आंसर ये आएगा। जब एमबीपीएस में करेंगे तो 1.56 एमबीपीएस आ जाएगा। नेक्स्ट इसी की 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बिट लेंथ। अब बिट लेंथ हम देख लेते हैं। बिट लेंथ क्या होती है हमारे पास। बिट लेंथ इज़ द डिस्टेंस ऑफ 1 बिट ऑक्यूपाइज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये हमारे पास क्या होती है, बिट लेंथ। बिट लेंथ जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बिट लेंथ इज इक्वल टू प्रोपगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बाय बिट ड्यूरेशन। तो ये आपकी क्या हो गई, क्या फॉर्मूला किस चीज़ का है आपका, बिट लेंथ का, प्रोपगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बाय बिट ड्यूरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिजिटल सिग्नल्स एज अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स। Based on Fourier analysis, a digital signal is a composite analog signal. The bandwidth is infinite. Bandwidth क्या है इसमें, इन्फिनाइट है। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर इनके टाइम डोमेन अब देखें कंप्राइजेस कनेक्टेड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स, लाइक के फिगर नंबर 3.8 में 18 में नज़र आ रही है आपको। जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स हैं। वर्टिकल लाइन इन द टाइम डोमेन मीन्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी सडन चेंज इन टाइम। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इन द टाइम डोमेन मीन्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो, नो चेंज इन टाइम। जो जब आपके पास वर्टिकल लाइंस होंगी एट द टाइम डोमेन पे, इसका मतलब है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्फिनिटी है, सडन चेंज आ जाएगा आपके टाइम के अंदर। हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम डोमेन के अंदर आपकी होंगी, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी आपकी ज़ीरो होगी और आपका टाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। Fourier analysis can be used to decompose a digital signal if the digital signal is domain representation within an infinite bandwidth and discrete frequencies. Discrete frequencies. अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास ये क्या बता रहा है, if the digital signal is non-periodic, the decomposed signal still has an infinite bandwidth but the frequencies are continuous. frequencies उसकी क्या होंगी, कंटिन्यूस होगी। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स एंड देयर बैंडविड्थ, ये आप जैसे ये देख रही हैं, इसमें जो हमारे पास होगी बोथ बैंडविड्थ्स आर इनफिनाइट बट द पीरियोडिक सिग्नल्स, फर्स्ट पे आपको जो डायग्राम पहले दी गई है ये आपको पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल की दी गई है, देन आपको नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल की दी गई है। दोनों जो है आपके बैंडविड्थ जो है इनफिनाइट है, बट पीरियोडिक सिग्नल जो होगा हैज़ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज while the non-periodic signal has continuous frequencies. That's why difference diagram in diagram। तो आपकी क्या होगी, इसके अंदर पीरियोडिक सिग्नल के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होंगी और जो है आपके पास नॉन पीरियोडिक के अंदर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स जो है इसके अंदर हमारे पास transmit a digital signal by using one of two different approaches। अब वो कौन कौन सी अप्रोचेज हैं वो देख लेते हैं। बेसबैंड ट्रांसमिशन है और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यूजिंग मॉड्यूलेशन। A digital signal is a composite analog signal with an infinite bandwidth
अब एक एक करके देख लेते हैं बेसबैंड ट्रांसमिशन को, देन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को। बेसबैंड ट्रांसमिशन जो है हमारे पास, बेसबैंड ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल ओवर अ चैनल विदाउट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। चेंजेस किए बगैर जो है आपने सेंड करने हैं डिजिटल सिग्नल्स ओवर अ चैनल। तो ये बेसबैंड की आप जैसे कि डायग्राम भी देख रहे हैं बेसबैंड ट्रांसमिशन की, विदाउट जो है वो चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग करने के बगैर जो है वो क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स को ओवर अ चैनल को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो इट्स अ बेसबैंड ट्रांसमिशन। इसके अंदर जो है आपके पास लो पास चैनल यूज़ हो रहा है, बट एक है वाइड बैंडविड्थ और एक है नैरो बैंडविड्थ, ठीक है। अब लो पास चैनल जो हमारे पास है इसके अंदर वी नीड टू रिमेंबर, अब दो स्टेशंस जो हैं हमारे पास। अब लो पास चैनल विथ इनफिनाइट बैंडविड्थ इज आइडियल, इनफिनाइट बैंडविड्थ इज आइडियल, बट वी कैन नॉट हैव अ सच चैनल इन रियल लाइफ, हाउएवर वी कैन गेट क्लोज, दैट्स वाई इसको क्या कर दिया, क्लोज। अब टू केसेस ऑफ बेसबैंड कम्युनिकेशन के थे, अ लो पास चैनल विद अ वाइड बैंडविड्थ एंड वन विद अ लिमिटेड बैंडविड्थ, दैट्स मीन नैरो। तो ये अपने दो देख लिए। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक हमारे पास ये बेसबैंड ट्रांसमिशन यूजिंग अ डेडिकेटेड मीडियम। ये डेडिकेटेड मीडियम के साथ अगर आप ये देखें, बेसबैंड ट्रांसमिशन फॉर डिजिटल सिग्नल दैट प्रिजर्व्स द शेप ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव अ लो पास चैनल विद एन इनफिनाइट और वेरी वाइड बैंडविड्थ। तो ये हमारे पास क्या थी, इनपुट सिग्नल बैंडविड्थ स्पॉटेड बाय मीडियम, और आउटपुट सिग्नल जो है हमारे पास ये बैंडविड्थ थी। इनमें जो है ये देख लें आप, इनपुट सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं, आउटपुट सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइड बैंडविड्थ चैनल यूज़ हो रहा है। इट्स चैनल जैसे ऊपर भी हमने ये देखा चैनल यूज़ हो रहा था, तो बेसबैंड ट्रांसमिशन के अंदर तो इस तरह दिखाई देता है। ये आपका क्या है, बैंडविड्थ चैनल है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। क्या टॉपिक आता है आपका, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इसके अंदर हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के अंदर बेसबैंड आपका स्किप हो गया है। बेसबैंड जो है हमारे पास, बेसबैंड ट्रांसमिशन यूजिंग मॉड्यूलेशन। बेसबैंड ट्रांसमिशन और मॉड्यूलेशन मीन्स चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल्स टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। बेसबैंड में आप देखें यूजिंग मॉड्यूलेशन, जब मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हुए करेंगे उसका मतलब क्या है, आपका चेंजिंग करना है आपने डिजिटल सिग्नल्स को, किस में, एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, किसके लिए, फॉर ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन अलाउज अस टू यूज़ अ बैंड पास चैनल। अब ये मॉड्यूलेशन जो है वो क्या यूज़ करने का अलाउ कर रहा है, बैंड पास चैनल। कौन सा चैनल, बैंड पास चैनल। चैनल विद अ बैंडविड्थ दैट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये जो चैनल है ये बैंडविड्थ के साथ, ये जो है आपका, ये स्टार्ट जीरो के साथ नहीं होता। दिस टाइप ऑफ चैनल इज़ मोर अवेलेबल देन अ लो पास चैनल। ये जैसे अब आप ये देख रहे हैं एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा है, और आपका क्या यूज़ हो रहा है, बैंड पास चैनल यूज़ हो रहा है। If the available channel is baseband channel, we cannot send the digital signals directly to the channel. We need to convert the digital signal into analog signal before transmission. अभी हमने यही इसमें डिफरेंस पढ़ा है, उसमें जो है विदाउट चेंजिंग वो करेगा ट्रांसमिशन, और ये जो है इसमें बेस बैंड के अंदर मॉड्यूलेशन के थ्रू ब्रॉडबैंड के अंदर क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा एनालॉग, ये जो है इसको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ट्रांसमिशन से पहले, देन वो चैनल की तरफ जाएगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। Transmission impairment which are not perfect. The imperfection cause signal impairment. This means that the signal at the beginning of the medium, शुरू में मीडियम के, is not the same as the digital signal at the end of the medium. Definitely वो क्या कहा उन्होंने, सिग्नल जो है शुरू में मीडियम के वो सेम नहीं होंगे, जब तक सिग्नल वो मीडियम के एंड तक चले जाएंगे, इस तरह वो सेम नहीं होंगे। विच इज़ सेंट इज़ नॉट वट इज़ रिसीव्ड। 3 कॉजेज हैं हमारे पास इम्पेयरमेंट के, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 जो कॉजेज हैं इम्पेयरमेंट के वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ अटेन्यूएशन, सेकंड वन इज़ डिस्टॉर्शन, एंड लास्ट वन इज़ नॉइस। ये थ्रू डायग्राम एक बार आप देख लें, फिगर कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट, कौन से इम्पेयरमेंट कॉजेज, फर्स्ट वन इज़ अटेन्यूएशन, सेकंड वन इज़ डिस्टॉर्शन, लास्ट पे नॉइस। यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।